नमो राम परब्रह्मणि सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करी पल पल बारंबार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करी नमो नमो भगवन् अनगे पद पर काश के कायक सतगुरु राम अनंत कोटि जनतारि के साई करूं प्रणाम शरणु सतगुरु दयाल को मुक्ति दे हरि नाम जीत प्रति सम्मति साध किया जीवन मोक्ष सुखरा सब धरती कागज करूं सब वन कलम कराय साथ समझारी करूं श्री सतगुरु गुण ज्ञान सबारगा देखिए अनादिकाल से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग अनादिकाल संसार में दो मत है। वो दो मत कौन से? एक तो ऋषि मत और एक संत मत। ऋषि मत में करणियों का ज्ञान है, जो ज्ञान श्वासा के आधार से किया जाता है, मन विचारों के द्वारा किया जाता है, सूरत के आधार से किया जाता है, वो क्या नाम से ऋषि मत का ज्ञान जो किया जाता है। और जो किया ही नहीं जाता, न कोई सेवा, न कोई पूजा, न कोई यज्ञ, न कोई हवन, न कोई बरसवा, न कोई वेद पुराण शास्त्र, न कोई गीता रामायण, कुछ नहीं। वो संत मत का ज्ञान। संत मत में एक ही चीज है, वो है वेद से भक्ति करना, श्वास और उच्छ्वास से इस परमात्मा के नाम को रटना, और रटने के बाद में इससे भी अलग हो जाए। मुक्त सिमरण पूछे नहीं, मुक्त सिमरण पूछे नहीं, श्वासा सके न जाय, वाबारी सुख राम कहे तो गुण खोले आय। मुक्त सिमरण पूछे नहीं, बुखार बिन का जो सुमिरन श्वास और उच्छ्वास के द्वारा रात दिन करते हैं, वो मुखार बिन का सुमिरन उस परमात्मा के देश में नहीं पहुंचता है। और श्वासा सके न जाए, और श्वासा की भी पूंछ नहीं है, वहाँ श्वासा की भी दौड़ना नहीं है परमात्मा के देश में। सो बारी सुख राम के को ले आए। तो वो बारी कौन सी? केवल की बारी। भंवर गुफा के आगे जो केवल की बारी है, वो केवल की बारी कैसे खोले? और जब तक जीते जी केवल की बारी नहीं खुलती है, जब तक तीन काल में भी कर्म मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तब आगे निर्णय करे महाराज, नौ तत्लिंग शरीर है ये भी उल्ली बा, हम दे क्या सुख राम
नौ तत्लिंग शरीर है ये भी उल्ली बात, नौ तितल शरीर, 5 प्राण, चित्तन बुद्धि अहंकार, 5 प्राण, प्राण अपान ज्ञान समान उदान, ये 5 प्राण, चित्तन बुद्धि अहंकार, ये 9, इसको कहते हैं 9 तत्लिंग शरीर। ये 9 तत्लिंग शरीर भी कौन है? तो 9 तत्लिंग शरीर है ये भी उल्ली बार, ये भी उल्ली तरफ ही है। हम देखा सुखराम के बारी खोल के वार, के मैंने देखा उस देश को बारी खोल के वार, और वो बारी मैंने खोली है। और वो बारी कौन सी? केवल की बारी। वो खोलने के बाद में फिर जीते जी प्राण आत्मा निकल गई, बात शरीर से अलग हो गई, 5 प्राणों से भी अलग हो गई, 4 अंतःकरण यानी 9 तत्लिंग शरीर इससे भी अलग हो गई, श्वासा से भी अलग हो गई, सूरज से भी अलग हो गई, नीरज से भी अलग हो गई, 7 धातु के शरीर से भी अलग हो गई, और माया ब्रह्म का जो पद है उस माया ब्रह्म के पद से भी अलग हो गई। 4 प्रकार का शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकार, यानी चारों प्रकार के शरीर से जीते जी ये प्राणात्मा अलग हो, और अलग होने के बाद में परमात्मा के देश में जाकर मिल गई। जिस प्रकार से पानी की बूंद सागर में समा जाती है और उस पानी की बूंद को बाहर निकालो तो 3 काल में भी वो पानी की बूंद नहीं निकलती है। इसी प्रकार से ये आत्मा आनंद ब्रह्म जो पद है परमात्मा का, जो 4था लोक है, जिसको गुरुपद देश कहते हैं, जिसको अजर लोक कहते हैं, जिसको अमर लोक कहते हैं, जिसको कर्म मोक्ष कहते हैं, उसमें जीते जी ये प्राण आत्मा मिल जाती है। और जो जन्म जन्मांतर का जो ये जीवात्मा के रोग लगा हुआ 84 का पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, वो सारा रोग जीते जी खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं परम मोक्ष, इसको कहते हैं परम मोक्ष। संसार के ज्ञानी क्या कहते हैं कि भाई जो मोह से अलग हो गए, जिसको वो सताता ही नहीं है, उसको कहते मोक्ष। मरण कहते तुम झूठ बोल रहे हो। आज संसार में ऐसा कौन है, दिखाओ कि मोह से अलग हो गया? कोई नहीं है संसार में। सबसे पहले मोह हमारा शरीर से है, सबसे पहला मोह हमारा शरीर से है। शरीर को अच्छा खिलाना, लाड प्यार से रखना, काम धंधा नहीं करना, काम तो दूसरा ही करे, क्यों? मोह शरीर। दूसरा मोह किससे है? किससे? वायु से है, हवा से है, ऑक्सीजन से है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो, हवा नहीं हो तो मरना पड़ता है। तो कहाँ अलग हो गए मोह से? वो तो लगा हुआ है। और फिर किससे मोह है? पृथ्वी माता से मोह है, जिस पर रात दिन हम रहते हैं। यहाँ अभी बैठे हैं और मामूली एक पलक के लिए अगर कोई भूमि कंपायमान हो जाए, भूकंप आ जाए, तो उठ के सब राम सभा को छोड़कर बाहर निकल जाए। क्यों निकल जाए? तो मोह शरीर से। तो काम से अलग हो गए भाई। और फिर जल से मोह है, जल से मोह। सुबह से शाम तक तो कोई बात नहीं, रह जाए थोड़ी हिम्मत करके, मगर आखिर में तो पीना पड़ेगा जल। क्यों? जल से मोह है। तो काम से अलग हो गए, कहाँ हो गए अलग? और फिर अन्न से मोह है। 5 दिन निराधार रह गए, शरीर कमजोर हो गया, मगर 6ठे दिन तो भोजन करना पड़ेगा। क्यों? मोह है। तो कहाँ मोक्ष हो?
मोक्ष नहीं। वो तो उसको कहते हैं 4 प्रकार के शरीर वापस धारण करे नहीं, माँ के गर्भ में उंदे लटके ही नहीं, वापस आए नहीं, 3 काल में चाहे सच्ची माप ले में अनंत बार विलय हो जाए और वापस सच्ची की रचना हो जाए अनंत बार, तो भी वो हंस आत्मा वापस माँ के गर्भ में नहीं आती है। उसको कहते जीते जी मोक्ष। बाकी तो ज्ञानी कहते हैं वो सब झूठ बोलते, कोई भी मुँह से अलग नहीं हुआ। तो ये सारा पराक्रम किसका है? ये सारा पराक्रम परमात्मा की भक्ति का, सुमिरन का है। वेद से भक्ति करो, सुमिरन करो और वो परमात्मा की सत्ता जो परमात्मा की दर्शन। ने अंशारे वो नाम जगाओ सो शायद कोई, और नाम सब ही माया का जासू मोक्ष न होई। ने अंशर वो नाम जगाओ। ने अंशर जो 52 अक्षर में लिखा नहीं जाता है, कागदा ऊपर राम मंडे नहीं, मुख पर जीभ पर नाई आवे, दास सुखराम के परब्रह्म रटिया, संत कोई सूरमा वेद पावे। वो जो प्रकट होने वाला नेर अंशर है जो संसार की किसी भी भाषा में लिखा नहीं जाता है, वो 52 अक्षरों से परे है, वो नेर अंशर, उसको जागृत करो। इसलिए ने अंशर वो नाम जगाओ सो शायद को होई, और वो ने अंशर शायद परमात्मा का खास निज नाम है, खास नाम है, वो सतस्वरूप परमात्मा का खास निज नाम। और उसके अलावा ने अंशर के अलावा और नाम सब ही माया का जासू मोक्ष नहीं होई। ने अंशर के अलावा जितने भी नाम हैं वो सब माया के हैं, और माया के नाम तो 6 नहीं है, वार पार नहीं है, अनंत नाम माया के अनंत है। और वो निज नाम सतनाम ने अंशर वो खास एक ही नाम, वो सतस्वरूप परमात्मा का नाम है, और वो तो प्रकट होता है। वेद से भक्ति करते जब जाकर वो प्रकट होता है, और आत्म क्षेत्र के आधार से फिर रात दिन अनुभव होता है। इसलिए ने अंशर वो नाम जगाओ सो शायद को होई, और नाम सब ही माया का जासू मोक्ष नहीं होई। और जितने भी जो माया के नाम है, अनंत नाम माया के, उनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। माया के नाम से क्या मिलता? सुख की प्राप्ति होती है, क्या नाम से सुख मिलते हैं, मगर वो सुख भी क्षण भंगुर है, पानी के बुदबुदे की तरह है, वो सुख स्थायी नहीं है, वो सुख मिटने वाले, बिगड़ने वाले, खत्म होने वाले। और ये स्थायी सुख परमात्मा की सत्ता की जो अनुभूति रात दिन 24 घंटा आत्मा के निरंजन निराकार पद में जो बिना किए होती है, वो स्थायी सुख है। वो सुख निमिष मात्र भी खत्म होने वाला नहीं। चाहे 1 लाख वर्ष तक हमारा शरीर है, और लाख वर्ष तक भी शरीर भी रहे, दूसरी बात शरीर में अगर कोई बीमारी भी आ जाए, मगर फिर भी वो तो हो रहा है। कितनी भी तकलीफ आ जाए, मगर किसी की ताकत नहीं, वो बंद नहीं हो सकता। ऐसा वो परमात्मा का कुदरत नाम ने अंशर का ऐसा। और जो जीव आत्मा के जन्म जन्मांतर से जो बंधन लगा हुआ है, उस बंधन को ये काटता है, कर्म का क्षय करता है, कर्म को काटता है। इसको महाराज ने करद शब्द बताया। करद कहते हैं छुरी को, छुरी का काम है काटना। इसी प्रकार ये करद शब्द जो ने अंशर सत शब्द है, वो काटता है। वो किसको काटता? कर्म को काटता, कर्म को। ये कर्म का खेल है जो हम बार बार 84 भोग रहे। तो कर्म स्वयं के क्यों है? हमारे दूसरे के नहीं है, हमारे स्वयं के कर्म हमको स्वयं को भोगना पड़ता। कर्म शरीर के द्वारा करो और शरीर के द्वारा वापस भोगो। तो ये सारा खेल कर्म का ही। इसलिए ये कर्म को काटने का ये कर्द शब्द है। इस कर्द शब्द के बिना कर्म करते नहीं, और जब तक कर्म नहीं करते, भोगते भोगते अगर एक भी कर्म बाकी रह गया तो भी भोगने के लिए माँ के गर्भ में आना पड़ता है। इसलिए कर्द शब्द से कर्म करना, और वो कटेंगे कदर। कर्द शब्द कब प्रकट होगा? जब श्वास हो तो श्वास से सुमिरन करेंगे, रात दिन सूरज को लगाएंगे, मन को लगाएंगे, जब प्रकट हो।
इसके अलावा और कोई संसार में इस तरह शब्द को प्रकट करने का संसार में और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जिस प्रकार से संसार में जन्म लेने का रास्ता एक माँ का ही है, माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, वो भी एक से दो से नहीं है, एक से ही तो लेते हैं। एक माँ के गर्भ से हम बाहर आए, इसी प्रकार से जाने का रास्ता भी वो एक ही है, दो नहीं है। अगर दो माँ के द्वारा अगर जन्म हो हमारा तो समझो जाने के रास्ते भी 2, 4, 10, 20, 50। मगर जिस प्रकार से माँ के गर्भ से सब आते, आने का रास्ता एक ही है, इसी प्रकार से जाने का रास्ता भी वो एक ही है। और आने का रास्ता क्या नाम से? शंखनाल से है। शंखनाल होए उतरे बंकनाल चढ़ावे, ध्यान धरे जाए सुन्न में करता कुंगावे। शंखनाल होए उतरे बिंद का स्थान ब्रह्मांड में है, बिंद का स्थान ब्रह्मांड में। और जब इच्छा होती है, इच्छा होने के बाद में वो बिंद ब्रह्मांड से उतर कर प्रकृति में आता है। और प्रकृति में तो बिना मक्खन के द्वारा प्रकृति नहीं छोड़ता। जब मक्खन करते, मक्खन के द्वारा वो बिंद प्रकृति से नीचे क्या नाम से शंखनाल के रास्ते से नीचे उतरता और वो माँ के गर्भ में जाता है। इसलिए शंखनाल होए उतरे बंकनाल चढ़ा। और जाने का रास्ता बंकनाल का है, आने का रास्ता शंखनाल का और जाने का रास्ता बंकनाल। बंकनाल चढ़ावे, ध्यान धरे जाए शून्य में करता तू दावे। और ध्यान भी बंकनाल के रास्ते से सबक ऊपर चढ़, कहाँ? शून्य निरंजन निराकार सतपथ में। तो शून्य, शून्य सागर, शून्य का मतलब कुछ नहीं है वहाँ, किसी की पहुँच नहीं है वहाँ, ना मन की पूछ, ना श्वासा की पूछ, ना सूरत की पूछ, ना निरत की, किसी की पूछ। सूरत निरत मनसो सुन्यारा, सूरत निरत मनसो सुन्यारा, चित्त समझ सुंजार। श्वास दम आगे संता करो पिछाड़, रणंकार धुन तन में ऊँटे, बुरे अनाद जोई, वासुई सत शब्द नियारा, कया नके नहीं कोई। संतु कैया पत नहीं आवे, संतु कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्यता ब्रह्म जाए, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा निज मन मन नहीं होई, सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमोलक। पाखा बिना परा बिना पंछी देखा, नैन बेन कछुनाई, आठों पोर 32 गड़िया उड़ेगी गन गटवाई। सोऊं तो सोवन नहीं दे रे, सोऊं तो सोवन नहीं दे रे, जब सूं एक न बांधे, 5, 25 किया मुख आगे, चोक दिगन दिस सारे। के सुखराम शब्द की महिमा, के सुखराम शब्द की महिमा, केता बड़े न कोई, साजन ध्यान बिना सुन सिमरण, लिया अमर घर जाए। साजन ध्यान सुन बिना, सुन बिना साजन के बिना सुनने के लिया अमर घर। संतु देखा इचरज भारी, संतु देखा इचरज भारी, अमर लोक में संत विराजे, वहाँ सूरत निर्मारी। पहाड़ पीठ चढ़ा आकाशा, पहाड़ पीठ चढ़ा आकाशा, है कुदरत निवतारा, अष्टांग योग सांख्य नहीं पवना, ऐसा खेल हमारा। उलटर गंग चढ़ी गिरनारा, उलटर गंग चढ़ी गिरनारा, छूटी से सरदारा, करणी सकल ज्ञान कर दे क्या, सत्य शब्द तो न्यारा। करणी सकल ज्ञान कर दे क्या, सत्य शब्द तो न्यारा। बादल बीज बिना इंद्र गाजे, बादल बीज बिना इंद्र गाजे, 3 लोक के माई, खट सुन रात 36 न्यारी, अखंड खंडे खंड। सता समाध लगी घट मेरे, सता समाध लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होई, ईड़ा पीगला सुख मन नारी, रमे संग मिल कोई। के सुकरा शब्द की महिमा, केता बड़े न कोई,
के सुखराम शब्द जोरावर, के सुखराम शब्द जोरावर, पाया सुपत आवे, बिन पाया नर कबून तेरा, दिल का भरम नहीं जावे। भरम करम दो न्यासू न्यारा, भरम करम दो न्यासू न्यारा, जहाँ से हो निवलाई, के सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाई, के सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाई। तो वो ऐसा परमात्मा का दे, सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमोला होय, उस देश पर तो सुक्ति भी नहीं पूछते, नित्य भी नहीं जाती, न श्वासा की पूंछ है न प्राणी की पूंछ है, किसी की पूंछ नहीं है। वो परमात्मा का देश ऐसा अजब निराला, ऐसा परमात्मा का जो कालो ऐसा हो, ऐसा देश वो अजब निराला, ऐसा देश वो अजब निराला, बिना सचिवाय और उजियारा, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल अंसार देश समझना मोती है, चल अंसार देश समझना मोती है। ऐसा वो परमात्मा का दे, ऐसी महिमा उस परमात्मा की दे। मगर वो कब पूछेंगे? जब श्वास और उच्छ्वास से सुमिरन करेंगे, उस नए अंतर नाम को जागृत करेंगे और 6 पूर्व के स्थानों में अनुभव करके, बंगनाल के रास्ते से उलटकर और 6 पिछम के स्थानों को अनुभव करके, जीते जी 5 तत्व के शरीर से ये प्राण आत्मा उस परमात्मा की सत्ता के साथ अलग हो जाती है और फिर रात दिन सत्ता समाधि सहज समाधि का जो सुख बिना के आत्मा के निरंजन निराकार में होता है। और फिर आत्मा के निरंजन निराकार पद में सत्ता समाधि सहज समाधि का आनंद लेते 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 परमात्मा की ऐसी कृपा हो जाती है, तब फिर शून्य समाधि लग जाती है। शून्य समाधि, और शून्य समाधि जो लगती है वो कुछ क्षण के लिए, और उस शून्य समाधि में न तो शरीर का भान रहता है और न श्वासा का भान रहता है और न समय का भान रहता है। यानी जो साक्षीभूत अंतर में आत्मा विराजमान है, वो आत्मा भी उस परमात्मा के देश में कुछ क्षण के लिए जीते जी मिल जाती है। उसको कहते हैं परम मोक्ष जीते जी, उसको परम मोक्ष। जब तक ये स्थिति नहीं होती है तब तक 3 काल में भी परम मोक्षी नहीं होती। केवल होई निकेवल होई, फिर जन्म धरे नहीं को। पहले केवल में सत्ता समाधि सहज समाधि और निकेवल आत्मा आनंद ब्रह्म के पद में जाकर मिल जाती है। जब जाकर ये 84 का जो रोग लगा हुआ है वो रोग मिटेगा, अन्यथा तो मिटने वाला नहीं है 3 काल में भी। मगर रात दिन सुमिरन करिए, सुमिरन की ढील नहीं होनी चाहिए और परमात्मा की सत्ता की अनुभूति करिए। और दूसरी बात, हमारे अंदर जो अनंत प्रकार के खोट है, जो कमियां हैं, उनको एक एक को निकालनी पड़ेगी, आत्मा को शुद्ध करनी पड़ेगी। दवाई तो मिल गई, शत्रु की पराक्रम से हमें ये औषधि तो मिल गई, मगर रख परहेज रखना जरूरी। रख परहेज, पच पच जरूरी। अगर पच नहीं रहे तो फिर ये जो दवाई है ये उल्टा काम करे। फिर क्या होगा? पच नहीं करेंगे तो अहंकार आ जाएगा। अहंकार, हमारे इतने शिष्य हैं, हम लोगों को ज्ञान देते, हम उपदेश देते, तो वो डूबोने वाला, ज्ञान भी डूबोने वाला। देखिए डूबोने का कितना शरीर का अहंकार डूबोने वाला है। तो शरीर का अहंकार किसके था? रावण के था। क्यों? ताकत थी, देवताओं को भी बंदी बना लिया था रावण ने, तो शरीर का अहंकार रावण के पास। और दूसरा अहंकार ज्ञान का अहंकार, तो रावण ज्ञानी भी था, वेदों का ज्ञाता था और ऋषि कुल में जन्म था, पुलस्त ऋषि की संतान था। तो दूसरा अहंकार ज्ञान का आ गया रावण के। और तीसरा अहंकार कुटुंब परिवार का, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख न्याती, रावण के घर दियो न बाती। 1 लाख तो पुत्र थे और 1.25 लाख न्याती गोती थे, इतना कुटुंब परिवार का रावण। तो तीसरा अहंकार किसका आ गया उसको? कुटुंब परिवार। और चौथा अहंकार माया का, जो पूरी लंका नगरी सोने की थी और फिर
कुबेर जो मालिक है, माया के अधिपति मालिक कुबेर, वो भी बंदी थे वहाँ। तो ये 4 प्रकार के अहंकार रावण के पास था, और जो 4 प्रकार का अहंकार रावण को घट में हुआ, और फिर क्या हुआ, विनाश काल विपरीत बुद्धि विपरीत हो गई, अहंकार आ गया, 4 अहंकार, बुद्धि खराब हो गई, और खराब होने के बाद में बड़ा भारी अपराध किया रावण ने। और वो अपराध कौन सा किया, जगत जननी माता सीता का हरण कर लिया, और जो हरण किया और विनाश को प्राप्त हो गए। कोई भी तिलांजलि देने वाला कुल में कोई भी नहीं बचा, सब नाश हो गया। बचा एक और विभीषण, जो जीते जी शरणागत हो गए, नाना बन के नम्रता धारण करके और परमात्मा के शरणागत। तो इसी प्रकार हमें भी नाना बन, नानू रे नान की राई का बांटा भी जद मिलसी जग, नाना बनो, नम्रता धारण करो, अहंकार नहीं, अहंकार अगर रहेगा तो डूबना पड़े। पर मुझे आदरणीय शेर साहब देखो, दासानुदार सूरजमल दासानुदार, विचार करो। तो कहने का मतलब ये महापुरुषों का ज्ञान नाना बना था, नम्रता धारण करो, नाना बन के रहो, और फिर देखो महाराज के ज्ञान का आनंद ले। जो नम्रता धारण करके ज्ञान का आनंद लेते, उसके ज्ञान की अनुभूति का वार पार नहीं, क्षय नहीं है। ऐसी परमात्मा की कृपा हो जाती है उस जीव पर जो नम्रता धारण करते। इसलिए प्रभु जी आदरणीय शेर साहब भी पूरी जिंदगी नम्रता धारण, दासानुदार। और आज जब भी उनका नाम अमर है, आज ये सारा खेल ही उन्हीं का आशीर्वाद उन्हीं का ही कर रहे। आज माला राम जी उन्हीं के शिष्य थे, परंतु जी आदरणीय शेर साहब के तो शिष्य थे माला राम। और आज माला राम जी ने आपके गांव के जीवों को चेता है। तो मूल चीज क्या थी माला राम जी के पास, मूल चीज थी परंतु जी आदरणीय शेर साहब का आशीर्वाद, वही तो आशीर्वाद था माला राम जी। और उस आशीर्वाद के प्राक्रम से आपका जो ये गांव है, आज गांव का नाम बड़ा सारा राम द्वारा, और आप सब यहाँ सिमरन, तो पराक्रम किसका था, नाना पर। तो कहने का मतलब नाना बन के रहो, ज्ञान को धारण करो और सुमिरन करो, जब जाके ये सारा काम बने। तो महाराज आगे क्या करें, इंद्र आदि ब्रह्मादिक पंचत यो नर तने भारी, राम भगत और साध समागम किशो लाभ इन माई। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे, देवताओं का राजा इंद्र, जिसकी आयु 72 चौकड़ी, रात करता हो 72 चौकड़ी, एक चौकड़ी के 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और एक चौकड़ी के 43,20,000 तक, ऐसी 72 चौकड़ी गुजर जाए, इतना राज वो इंद्र देवताओं के लोक में कर। विचार करो, और 72 चौकड़ी राज उसका पूरा होता जब तक साधारण जीव 84 लाख योनियां भोग कर 72 बार मनुष्य शरीर मिल जाता है। कितना राज है इंद्र, वो भी इच्छा करता है। इंद्र आदि ब्रह्मादि के बच्चे और जगत पिता ब्रह्मा जो जीवों की रचना करने वाले, वो भी इच्छा करते। किसकी इच्छा करते हैं, जो नर्तन है भाई, अरे इस नर्तन की इच्छा करते। ऐसे बड़े बड़े देवता भी इस नर्तन की क्यों करते हैं, कारण क्या है करने का, राम भगत और साध समागम, राम जी महाराज की भक्ति और संतों का समागम, विश्व लाभ ही नमाई, ऐसा लाभ इस नर शरीर में, इसीलिए वो इच्छा कर राम वचन और साध, राम जी महाराज की भक्ति इस नर तन से, मलमूत्र की काया से, जिसको कार्य की काया कहते, बिना मलमूत्र की काया के बिना, कार्य की काया के बिना साधना नहीं कर पाते, और साधना नहीं करेंगे तो उस देश की प्राप्ति नहीं हो। क्यों, देवताओं का जो शरीर है वो तेज पुंज की काया है, तेज पुंज की काया, और कारणिक काया है। हमारी मलमूत्र की काया है, कार्य की काया है, देवताओं की तेज पुंज की काया है और कारणिक काया है। और फिर क्या नाम से यमलोक जाचनिक काया है। यमलोक, यम के दरबार में क्यों को अनंत प्रकार का दुख भोगना पड़ता, तो वह दूसरी काया पैदा हो जाती है, दुख भोगने की काया, वो दूसरी काया। ये हमारा शरीर 5 तत्वों का, ये तो क्या नाम से मिट्टी में मिल जाता, और फिर यमराज के दुख भोगने की काया दूसरी हो।
वो दुख भोगने की काया, और वो उस काया के द्वारा नरकों का दुख। तो ये तीसरी काया याचनिक काया, क्या नाम से, दुख भोगने की काया। और चौथी काया प्रकृति काया, सूक्ष्म काया, सूक्ष्म काया प्रकृति है चौथी काया। और पांचवी काया संतों की दिव्य काया, अलौकिक काया, संतों की दिव्य काया पांचवी काया। पांचवी काया दिव्य अलौकिक काया ऐसी। पर वो दिव्य काया कब होती है? जब वेद से भक्ति करते परमात्मा की सत्ता की अनुभूति से पांचवी दिव्य काया, और वो पांचवी दिव्य काया ही अमर लोक की प्राप्ति। तो ये 5 प्रकार की काया। तो इसीलिए ये सारा गुण किसमें? मलमूत्र की काया में, कार्तिक काया में। इसी वजह से वो देवताओं की तेज पुंज की काया है, मोक्ष की प्राप्ति उससे नहीं करती। इसीलिए से वो कहते हैं इंद्र आदि ब्रह्मा देव। इसलिए देवताओं का राजा इंद्र, ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता भी इस नरसम की इच्छा। राम भगत और साध समागम विश्वनाथ इनमें। राम जी महाराज की भक्ति और संतों का समागम यानी संतों की संगत। और वो संतों की संगत कौन सी है? कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये महाराज का जो अन्य ज्ञान हमारे बीच में विराजमान है, बस इसका संग करो, इसका साथ। महाराज अन्य ज्ञान छोड़कर हम तो चला अगम कुंभाई, ज्ञान को धर चला मृत लोक के माय। सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, सत लोक सब आवजो, मछपत लीजो हार। हम तो चले अगम कुंभाई, किसको करे महाराज? संसार के जो इष्टि पुरुष हैं, संसार के जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उन सबको करे भाई मैं तो साधना करके और अपनी प्राण आत्मा को परम लोक में उठाकर अगम लोक में जा, और ज्ञान को उधर चलिया मृत लोक के माई। और ये जो मेरा अणवे ज्ञान है वो मेरी साथ नहीं ले जा रहा, या धर के जा। तो सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार। इस ज्ञान को सुनना कानों से, और सुनने के बाद में अंतर उतारना, और फिर साधना करना, भक्ति करना, और उस परमात्मा की सत्ता को जाकर उसकी अनुभूति करना। तो सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार। एक एक शब्द का विचार कर। आज जो शब्द सतलोक में मत पच लीजो हार। और सभी सतलोक में आना ये नहीं 100 200 500 लाख 2 5 लाख सभी संसार के समझ किसी को सतलोक में आना। तो ऐसा पराक्रम इस ज्ञान में है, ऐसा पराक्रम इस ज्ञान में। क्यों? कारण क्या है कि 12 कमलों का पूर्ण रूप से अनुभव है। जगह जगह महाराज ने 12 कमलों का पूर्ण रूप से अनुभव बताया। और यही पराक्रम था परम पूज्य आदरणीय शेख साहब के पास, यही पराक्रम था। देखिए पीरवा है नागौर डिस्ट्रिक्ट में, पीरवा में पंडित जी झूमरमल जी शर्मा थे। मैंने भी दर्शन किए थे, 2-3 बार आए थे शेख साहब के पास। नाम था ब्राह्मण कुल में जन्म था उनका भी, और खंडेलवाल ब्राह्मण कुल में था। झूमरमल जी शर्मा नाम था उनका, और उनके भी निसंतान थे, उनके भी संतान थे। तो वो परम पूज्य आदरणीय शेख साहब को केवल भक्ति का भेद बताया था उन्होंने। इन्होंने झूमरमल जी शर्मा ने, क्यों? उनके भी कपड़े की दुकान कटने में थी, और परम पूज्य आदरणीय शेख साहब की दुकान भी हुई। तो ये भक्ति का भेद उनके द्वारा मिला, और फिर पंडित जी परम पूज्य आदरणीय शेख साहब को राम चौकी लेकर गए। और राम चौकी जाने के बाद में परमात्मा की कृपा हुई। परम पूज्य आदरणीय शेख साहब के जो हाथ से वाणी जी लिखी, वो हाथ की वाणी जी आज भी आप दर्शन कर सकते हो। कटले में विराजमान अपने हाथ की वाणी पर पूज्य आदरणीय, वो हाथ की वाणी लिख कर और फिर अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में 12 कमलों का पूरा उसमें भेद है। 12 कमलों पे परम पूज्य आदरणीय शेख साहब ने घर के ऊपर बैठ के साधना की, और परमात्मा की सत्ता की अनुभूति कर, और केवल आनंद की बात कर। तो ये पराक्रम किसका था? ये पराक्रम ज्ञान। इसीलिए कहने वाला सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, सत्य लोक सब आओ जो मत पति। तो ऐसा पराक्रम इस ज्ञान है। इसलिए अगर आज भी अगर किसी की बुद्धि ऐसी है तो वो कर सकता, 12 कमलों में अनुभव कर सकता आज भी, क्यों? इसमें ताकत। ये भगवत वचन है महाराज के, ये साधारण वचन है, भगवत वचन परमात्मा के वचन है, ऐसी ताकत है। इसलिए महाराज कहते नार तन बड़ो पदारथ पायो,
भजन करो नर नारी, सिमरन दिशा विसारा सोदा, पशु संख्या ले धारी। 84 लाख जितनी भी जीवाणु है, उन 84 लाख जीवाणु में नरतन बड़ो पदार्थ पायो। ये नरतन मनुष्य शरीर सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए भजन करो नर नारी। महाराज हमें कह रहे ये संसार के इष्ट पुरुषों इस परमात्मा के नाम की रटन लगाओ, सुमिरन करो। और सुमिरन नहीं करते अगर कोई मनुष्य शरीर मिलने के बाद में, तो पशु संख्या ले धारी, वो पशु के समान है। दिक्कत को नर लक्षण पशु का के खावे के सोवे, सुख संपत्ति में किल्लत हासी और दुख दारिद्र में रो। दिखते हुए तो हम मनुष्य, पर जो काम पशु करता वही अगर काम हम करें तो फिर उनमें में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। पशु भी पेट भराई का काम करता, वही काम हम कर रहे है। और पशु भी क्या नाम से बच्चे पैदा करते, वो काम भी हम कर रहे। तो विचार करो उनमें और हमारे में क्या फर्क है? फर्क एक ही है। तो कौन सा फर्क है? सींग और पूंछ का टोटा है। हमारे 2 सींग नहीं है और पीछे पूंछ नहीं है। पशु के 2 सींग है और पूंछ है, मगर है हमारे सींग भी है, पूंछ भी है, पर वो दिखते नहीं है। तो सींग क्या है? अहंकार रूपी सींग रहा, ये 2 है। अहंकार बार बताए ना, अहंकार 4 प्रकार है अहंकार रावण के का। तो ये अहंकार रूपी सींग हमारे। और फिर पूंछ कौन सी है? तृष्णा रूपी पूंछ है। तृष्णा देखो, कुत्ते को पालते ना घर में, कुत्ते को पालते और वो कुत्ते का मालिक आता, वो कुत्ता दूर से देख लेता अपने मालिक को, तो वो कुत्ता भग के और अपने मालिक के चरणों में लौटता और पूंछ हिलाता और जूं उसके हाथ करो क्यों वो पूंछ हिलाता। क्यों हिलाता? तो वो अपना मालिक का प्यारा, इसलिए वो मालिक की अगवानी करता। क्यों? तृष्णा है, मालिक से तृष्णा। तो इसी प्रकार ये तृष्णा रूपी पूंछ है हमारे, वो तृष्णा है। कुटुंब परिवार ये सारी तृष्णा, ये सबके लगे। तो ये टोटा है। तो कहने का मतलब ये टोटा है, पहले लग चुके और अभी अगर सुमिरन भक्ति की कमी रह गई तो फिर वापस लगने की तैयारी, सींग और पूंछ वापस लगने की तैयारी। इसलिए महाराज कहते पशु संख्या ले धारी, जो सुमिरन नहीं करते वो पशु के समान। जटे जंजाल जागता विपता, साँझ पड़ी जब सोयो, सूता विपत पड़ी सपना में, पशु उगालर खायो। जके जंजाल जागता विपता, सुबह प्रातः काल जब उठते हैं बिस्तर से, वापस रात्रि को जब तक नहीं सोते तब तक ये सब पे विपता लगी हुई, ये रोग लगा हुआ, विपता लगी हुई है। और वो विपता कौन सी लगी हुई है? पेट भराई की विपता सबके लगी हुई। बच्चे बच्ची का पालन पोषण करना, पैसे इकट्ठी करना, माया इकट्ठी करना कि बुढ़ापे में काम आएगी माया। तो ये विपता सबके लगी हुई है। इसलिए जके जंजाल जागता विपता, जागते हुए विपता। और सांझ पड़ी जब सोया, और सायंकाल हुई और फिर लंबे टांग पसार कर खर्राटा भर के सोते हैं। जिस करवट सोते उसी करवट उठ जाते, और जो सुबह प्रातः काल उठे और उठने के बाद में ऊट बंदा वही धंधा, फिर वापस वही धंधा। इस प्रकार से इस माया और मोह के अंदर कुटुंब परिवार के लालन पालन में ये जो परमात्मा ने श्वासारूपी पूंजी सबको देकर भेजिए, ये श्वासारूपी पूंजी यूं ही बिना भक्ति बिना यूं ही निकल जाए। ये सारा टोटा, ये रोजाना का टोटा, 21,000 से श्वास का टोटा, ये द्वारा रोज बिना भक्ति के बिना ये सबके घट में पड़ा, ये सबके घट में। सूता विपत पड़ी सपना, और सोने के बाद में क्या होता? स्वप्न आते, स्वप्न बुरे बुरे स्वप्न आते। दिन में जैसा काम करो रात्रि को सपने की वैसे। तो ये विपता सबके लोग। और पशु उगालर खायो, देखो सायंकाल दिन भर पशु जंगल में चढ़ते हैं, रात्रि को खड़े होकर पशु बागोलते हैं। देख लेना पशु सब बागोलते,
मुंडा चलता रहता वो बाप। तो इसी प्रकार से हम भी जैसा दिन में काम करते हैं वैसे सपन आते और वैसे ही बढ़ जाते हैं, नींदों में बढ़ जाते हैं। बहुत से भाई बहन पास में सो के देख लो, नींदों में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो ये कारण वो बढ़ जाते, समझ गए। और कोई दांत पीसते हैं, कटर कटर दांत पीसते, ये कारण क्या है? जिन जैसा दिन में करो वैसा ही काम रात। और जो दिन में जो ज्ञान भक्ति बेराग में लगा हुआ तो उसको स्वप्न भी ऐसे बड़े सुख के आते हैं और नींद भी कम आती है उनको। जो ज्ञान भक्ति बेराग में जो जीव लगा हुआ रहता उसको नींद भी कम आती है, मुश्किल से 3-4 घंटे की नींद लेगा और तत्काल परमात्मा की सी महर होती है उस जीव पर। और तत्काल जैसे किसी को हाथ पकड़ के उठाओ तत्काल उठ जा और उठने के बाद उनका वही बैठ जाता साथ में। तो ये कृपा भक्ति का ये प्राथमिक सदगुरु के ज्ञान का। घर की दान रत गयो जमारो, उदम आप दामाए, मुँह से ठगे बड़े एक ओदर, पशु संख्याया पाई। पशु संख्या के लक्षण बता रहे बात। घर की दान रत गयो जमारो, घर की गांगरत में कुटुंब परिवार के लालन पालन में माया इकट्ठी करने में 7 पीढ़ी का धन इकट्ठा कर लिया, मगर 8वीं पीढ़ी की चिंता लग गई कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, उसके लिए माया इकट्ठी कर है। तो ये घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा। उदम यानी मेहनत करने में, पेट भराई में घर की गांगरत, ये हमारी आयु निकल चुकी है। तो मुंह से ठगे भरे, क्योंकि ओदर मुंह से कहते पशु पक्षी भी, ओदर यानी अपना पेट भरे। और वही काम हम करें तो वो काम क्या है? वो पशु संख्या के लक्षण है। जो काम पशु करे और वही काम हम करें तो वो पशु संख्या के लक्षण है। और अब महाराज नर संख्या के लक्षण बता रहे। जो लक्षण महाराज बता रहे, अगर वो लक्षण हमारे अंदर है तो हम वास्तव में बिल्कुल नर हैं, और वो लक्षण नहीं है तो फिर अभी कमी है। तो नर संख्या के लक्षण, नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा विलासा, जागे जिते राम ही सुमिरे, सूता योई अभ्यासा। नर संख्या के लक्षण, ज्ञान, महापुरुषों का कानून के द्वारा ज्ञान सुने, अनुभव रूपी वचन सुने, सुमिरन करे और सुमिरन करने के बाद में ध्यान करे, केवल पद आनंद पद परमात्मा की सत्ता की अनुभूति का ध्यान करे। गुण साध समागम, गुण यानी अच्छे अच्छे गुणों को धारण करे, गुण का मतलब अच्छे अच्छे गुण धारण करे, और जो अवगुण है अवगुण को बाहर निकाले। साध समागम, संतों का समागम करे। तो संतों का समागम तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास भारत के अनुभव रूपी वचन है, उनका समागम रोजाना नियम से 1 घंटा वाणी जी महाराज को पढ़े और महापुरुषों के लिए जो अनुभव रूपी वचन है उनका समागम करें। और फिर सिमरण कथा विलासा, फिर परमात्मा के नाम का रचना के द्वारा, जिव्या के द्वारा श्वास और उश्वास से सिमरण करें। देखो महाराज ने एक बहुत बड़ी बात बताई है, थोड़ा आप ध्यान करना उसका। महाराज की साखी है, एक जगह साखी लिखी महाराज, सगति पंथ सब सामरो, सगति पंथ सब सामरो, और सुनो एक तार, कोट कंठ रसना बिचे, राम की आवे पार, कोट कंठ रसना बिचे, राम की आवे पार। शक्ति पंथ सब सामरो, शक्ति की जो आराधना करने वाले हैं वो भी सुनो मेरे वचन को, और सुनो एक तार, एक तार यानी रात जी जो ब्रह्म का ध्यान करने वाले ब्रह्म ज्ञानी वो भी मेरे वचन को सुनो। और वो वचन कौन से? होठ कंठ रसना, 3 चीज बताइए महाराज। होठ यानी दोनों होठ,
सिमरन करे जब दोनों होठ खुले, इस प्रकार से किवाड़ को बंद करते खोलते हैं, इस प्रकार से दोनों होठों को ऊपर नीचे खोले, कंठों से आवृत्ति करे, कागलिया से अंदर से गोल निकाले और रसना यानी दिव्या और इसको हलाए ऊपर नीचे, तीनों का मेल करे। जब तक तीनों का मेल नहीं होता, राम किया रे पार तो पार नहीं तो तीनों का यानी कंठों से आवृत्ति करो गोल से कागलिया के द्वारा, और दोनों क्या नाम से होठ बराबर हिले ऊपर नीचे, और रसना यानी जीभ चले, इस प्रकार से सुमिरन। कंठ से आवाज निकलेगी, जिब्बा बराबर नीचे ऊपर चलेगी और दोनों होठ हिलेंगे। तो ये तीनों चीज का मेल होना चाहिए। महाराज की साथी अनंत श्री सतगुरु सुखराम महाराज की साथी। तो कहने का मतलब सिमरन करे तो होश से करे, यानी कागलिया के द्वारा कंठ से आवृत्ति निकाले, जब जाकर ये सारा काम बनेगा, अन्यथा तो बनेगा। इसलिए महाराज यहाँ पर यही करेंगे। तो सिमरन कथा विलासा, इस प्रकार से रात दिन श्वास और उश्वास से तीनों का मेल करके सिमरन करे। और कथा विलासा, कथा यानी ये जो महाराज के अनुभव रूपी वचन है, इसका विलास का मतलब इन वचनों का आनंद ले, अंतर में आनंद लेवे। और जागे जिसे राम नहीं सुमरे, जब तक प्रातः काल उठे और रात्रि को नहीं सोए, जब तक मुखार बिन से सुमरन करते रहे। तो महाराज ने तो लिख दिया जागे जते रामी सुमरे, तो फिर पेट कैसे भरे, कुटुंब परिवार का लालन पालन कैसे करे, तो इसकी भी युक्ति बताइए महाराज, इसकी युक्ति बताई। और वो युक्ति सदगुरु दरियाव जी महाराज ने बताई, जो रामश्रेय संप्रदाय के आद आचार्य, और हमारे हम भी महाराज भी इनसे निकले आद आचार्य, राम क्या नाम से रामश्रेय संप्रदाय के आद। तो उन्होंने बताई युक्ति, क्या कहते हो, हाथ काम मुकरा प्रदेशाची प्रीत दरिया सच्चे संत की आई उत्तम। हाथ से घर का काम करो, हाथ काम मुकरा और दिव्या के द्वारा रचना से परमात्मा के नाम को रटो। हृदय साची प्रीति, और हृदय में प्रीति रखो, प्रेम रखो, भाव रखो, विश्वास रखो। वो किससे रखे प्रीति, उस परमात्मा से प्रीति। दरिया सच्चे संत की यही उत्तम रीति, वो सच्चे संतों की रीति है। हाथ से काम करते और मुखार से परमात्मा के नाम की रटन लगाते और प्रीति रखते, विश्वास रखते। तो चाहे गृहस्थी हो और चाहे त्यागी बैरागी हो, ये महाराज ने लक्षण रखा। इसलिए जागे जिसे रामी सुमरे सूता ही अभ्यासा, जब तक जागे जब तक रचना के द्वारा परमात्मा के नाम को रटे। और सोते हैं, सोते वक्त भी परमात्मा के नाम का रटन करके सोए तो नींद भी अच्छी आएगी और फिर बुरे सपने नहीं आएंगे। 3-4 घंटे की नींद निकालो, बुरे सपने नहीं आएंगे और उठते वापस सुनने। तो ये प्राकरण है। माया मोह भरम रजनी सूता जीव अदाई, सतगुरु आज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। माया मोह भरम की रजनी, ये जीव माया से मोह है। पहली माया क्या है, पहली तो ये हमारा शरीर माया का है, तो इस शरीर से हमारा मोह है। और दूसरी माया क्या है, कुटुंब परिवार, ये माया है। तीसरी माया ये पैसा रुपया, ये माया। और चौथी माया जो नेत्रों के द्वारा 3 लोग 14 भवन में दिख रही, वो सारी माया है। 3 लोग 14 भवन में माया का बसारा है। और वो परमात्मा का जो देश है 14 लोग, वो माया से रहित है, वह माया की पूछ नहीं। 3 लोग 14 भवन में पसारा, इतना पसारा है इस माया। तो कहने का मतलब माया से मोह नहीं करें, सेज भाव में रहे। तो माया मोह भरम की रजनी, रजनी कहते रात्रि को, यानी अज्ञानता का अंधकार अंतर में भरा हुआ, अज्ञानता का अंधकार वो घर के अंदर भरा हुआ। और सूता जीव अदाई, यानी
अज्ञानता के अंधकार में ये संसार के इस त्रिपुर रात दिन सो रहे हैं। वो जागना नहीं है। जो प्रातःकाल सो के उठे और सायंकाल रात्रि को नहीं सोए, जब तक वो जागना नहीं। जागने का मतलब है सुमिरन करे, महापुरुषों का ज्ञान को धारण करे, उसको कहते जागना। और वो सोना नहीं है। जो रात्रि को 4-6 घंटे सोते, वो सोना नहीं है। क्यों? वो सोना जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो दिन भर की थकान जो शरीर में आती है और वापस सोने के बाद में वो सारी थकान खत्म हो जाती है। जिस प्रकार से क्या नाम से मोबाइल को चार्ज में लगाते और फिर चार्ज में लगाने के बाद वो मोबाइल चार्ज हो जाता और फिर वो दिन भर उसको चलाओ, इसी प्रकार से ये बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है सोने से, यानी शरीर की थकान। तो असली सोना न कोई ज्ञान, न कोई भक्ति, न कोई बेरा, न कोई सुमिर, न कोई कथा, न कोई विलासा, असली सोना हो। और जागना जो रात दिन ज्ञान भक्ति बेरा में जो जीव लगा हुआ, वो असली जागना है। समझ गए मतलब? तो वो असली जागना, ये असली सोना है। इसलिए माया वो भरम की रजनी, सूता जीव अदाई, सतगुरु आज करी इत ऐसी, राम कहो मेरा भाई। ये जो महापुरुष है ये जीव को सोते हुए को जगा रहे, सतगुरु आज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। इस संसार के पुरुषों इस परमात्मा के नाम को रटो, सुमिरन करो। जो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का ये जो काल पीछे पड़ा हुआ, ये काल 24 घंटा पीछे लगा हुआ, इस काल से तुम्हारा छुटकारा मिलेगा, अन्यथा तो छुटकारा नहीं मिलेगा। जीव के पीछे पड़ा हुआ। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोज, दो पाटन के बीच में साबत बचान कोई, दो पाटन के बीच में साबत बचान कोई। कबीर जी महाराज कह रहे चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोज। महाराज कह रहे अरे ये काल की चक्की तो 24 घंटा चल रही है और इसको चलते अनंत युग बीत गए। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर आज तक ये 24 घंटा काल की चक्की चल रही है, कभी रुकने का नाम ही नहीं है। इसलिए चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। और वो दो पाट कौन से? वो दो पाटन माया और ब्रह्म। सब संसार के स्त्री पुरुष कोई तो माया की भक्ति में लगे हुए, साकार की भक्ति, शून्य की भक्ति, और कोई ब्रह्म की यानी निर्गुण निराकार की भक्ति में लगे हुए, पर फिर भी ये भक्ति करते हुए भी काल से नहीं बचते। ये दो पार्ट में सारा संसार पिस रहा। जिस प्रकार से दो पार्ट में अनाज पिस जाता, इसी प्रकार से ये काल का ये दो पार्ट है, इसमें सब पिस रहे सारा आटा। तो अब कबीर जी महाराज आगे और तो चक्की चलन तो चलन दे, पिस पिस आटा हो, कीला संग लागा रहे, जग बालन बाका हो, कीला संग लागा रहे, जग बालन बाका हो। चक्की चले तो चलन दे, पिस पिस आटा हो। अरे ये चक्की तो चल रही है, वो तो यूं ही चलेगी, किसी की ताकत नहीं है रोकने की। पिस पिस आटा हो यानी बार बार जन्मो और बार बार मरो, ये काल की चक्की चल रही। मगर बच्चे का को कीला संग लागा रे, जाका बालन बाका हो। कीला होता दो पार्ट होते हैं पकड़ के, जिसमें बीच में कीला होता, और जो कील के आजू बाजू में जो अनाज रह जाते हैं, चाहे सोमन अनाज को पीस लो, पर जो कीले के आजू बाजू बच जाते उसका बाल बाका नहीं, वो पिसता नहीं। तो इसी प्रकार वो कीला क्या है? कीला परमात्मा का निज नाम, सत्य शब्द ने अंचर। जिस जीव आत्मा ने इस ने अंचर रूपी केले का शरण ले लिया, काल न बांका, तो उसका काल बाल बांका नहीं कर सकता। तो ऐसी ताकत है इस नाम रूपी कीले में,
ने अंतर रूपी की लेने जैसी ताकत है जो काल भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य महाराज का ज्ञान का छे नहीं है, वार पार नहीं है, पर मूल चीज एक ही है, वो परमात्मा की भक्ति, सुमिरन, परमात्मा की सत्ता की रात अनुभूति, सार यही है। वाणी जी का सार, वेद शास्त्र पुराण का सार, और सभी संतों का मत एक ही है, और इसके अलावा दूसरा कोई सार है ही नहीं है। यही सार। बोलो राम, बोलो